ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। मंगलाचरण शुरू करिए आप। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। और प्रभु आप रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण जी प्रभु, कोशिश कर रहा हूँ। Recording in progress. हरे कृष्णा। तो कल हमने जो है बाल्यकांड में जो अंतिम अध्याय में देखा था कि कैसे भगवान का सुंदर जो माता सीता के साथ जो विवाह हुआ है मिथिला प्रदेश में, उसकी झांकी देखी थी। और जब उनका वहाँ से विदाई होती है और उसके बाद विश्वामित्र जी विदाई लेते हैं, तो वहाँ तक की कथा जो है वो बालकांड की है, जो हमने कल संपूर्ण की थी। आज द्वितीय जो अध्याय है, द्वितीय कांड है, वो अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड जो है वो रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भाग है आज उसके बारे में जान सकें, उसकी कथा सुन सकें। तो हम लोग जो है एक बारी प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं, जो कि हम बोल रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात्माजनं वानरयुख्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो श्रीला प्रपात की जय, श्रील गुरुदेव की जय। तो आज जो अयोध्या कांड है, इसको श्री रामचरितमानस जी का हृदय बताया जाता है,
क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जैसे जो हृदय है वो सबसे कोमल अंग कहा जाता है। अगर हृदय है तो हृदय में ही हमारी आत्मा के साथ वहाँ पे कहते हैं अति सूक्ष्म रूप में परमात्मा विराजमान होते हैं। और अगर आपका हृदय सजीव है, अगर दिल आपका जो हृदय है धड़कन है उसमें रक्त प्रवाह हो रहा है तो आप जीवित हैं। और यदि आपका जो हृदय है अगर उसमें रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है, वो निर्जीव हो जाता है, तो आपका देह जो है वो भी निर्जीव हो जाता है। इसलिए अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप देखेंगे अभी यहाँ पे सारा का सारा जो है ना वो प्रेम जो है एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो बाहर आता है। तो इस अध्याय में गोस्वामी जी बोलते हैं कि सबसे पहले वो श्री राम प्रभु को प्रणाम करते हैं और क्या बोलते हैं, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामुभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अभव बाण और धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। और उसके बाद वो गुरु वंदना करते हैं। तो ये जो चौपाई है, हम सब जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये चौपाई जो है वो रामचरितमानस से ली गई है। और इस दोहे को इस तरह गाते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुल मुकुरु सुधारी बन रहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। कि श्री गुरु के जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। तो इतना सुंदर इसका चौपाई का मतलब है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। हम लोग सिर्फ क्योंकि अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके पहले सिर्फ उसका जो है श्रवण करते हैं और उसका गायन करते हैं, बस का मतलब हमें नहीं पता होता है। तो जब बारात वापस आ जाती है, सारे जो घर के जितने भी मंगल कार्य हैं, जितने भी पूजा विधि हैं वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद जो भरत जी महाराज हैं वो और शत्रुघ्न जी के साथ अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पर महाराज दशरथ, जैसा मैंने कल बोला था कि वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने विचार कर रहा हूँ मन में कि राम का जो है राज्यभिषेक कर दिया जाए। आपकी क्या इसमें आपका क्या मत है गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मत है और मैं बोलता हूँ ये कार्य जितना अतिशीघ्र आप कर लें उतना अच्छा है, जितना अतिशीघ्र कर लें उतना अच्छा है। उसके बाद राज्यसभा का आयोजन होता है। राज्यसभा में क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास करना है तो उसके लिए भी समर्थन चाहिए होता है। उसी तरह उस समय का भी ऐसा रिवाज था कि राज्यसभा में सभी मंत्रीगण और जितने भी पार्षद थे उनका भी विचार विमर्श करके ही राजा बनाया जाता था। किसी को ऐसे ही राजा अपने पुत्र को राजा यूं ही नहीं बना देते थे। तो वहाँ पे भी जब महाराज दशरथ जो हैं वो अपना मत रखते हैं कि मेरा मत है कि राम को राज्याभिषेक करके अयोध्या का राजा बना दिया जाए, तो जितने भी मंत्री और पार्षद हैं वो हर्षोल्लास के साथ श्री रामचंद्र की जय बोल करके बोलते हैं कि हे प्रभु तुरंत जितना हो सके जल्दी से जल्दी राजा बना दीजिए। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि क्या मैं इतना बुरा राजा हूँ। वो बोलते हैं नहीं प्रभु, आप 3000 वर्षों से हम पे राज कर रहे हैं, आपका कार्यकाल जो है हमने बहुत अच्छे से आपके साथ निभाया है, सारा धर्म को लेकर चले हैं आप, लेकिन हमारा हृदय से हम सबका मत है कि अब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान होकर के अयोध्या की बागडोर को अपने हाथ में रखें ताकि हम उनके नित्य जो है दर्शन कर सकें और उनके जो गाइडेंस है, उनकी जो सूझबूझ है, उसके साथ हम राज्य का जो है आगे संचालन कर सकें। तो ये यहाँ पर जो है राज्यसभा में भी जो बोलते हैं ना बिल पास हो जाता है भगवान को राजा बनाने का। अब यहाँ पर क्या आता है कि जब ये बात आ जाती है कि अब राम का राज्याभिषेक होना है तो नगर में डुडुकी पिटवा दी जाती है और यहाँ पे महाराज दशरथ भाग करके जो है कौशल्या माता के महल की तरफ भागते हैं और भाग करके उनको बताते हैं कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। वो खुश हो जाते हैं। नगर में जैसे डुडुकी पिटती है कि कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के बाद ऋषि वशिष्ठ के आशीर्वाद से राम जी का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में जो है वो राज्याभिषेक होगा। तो ये सुन करके जो नगरवासी हैं वो बहुत हर्षोल्लास से भर जाते हैं, क्योंकि देखिए अयोध्या जो है वो पहले ही दुल्हन की तरह जो है सजी हुई है भगवान के स्वागत में। तो ज़्यादा तैयारियां करनी नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे कल तो आए थे आज फिर वापस राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि जब आपके घर पे कहते हैं ना, कभी शादी आ जाए और उसके बीच में अगर आपके किसी रिश्तेदार की एनिवर्सरी पड़ जाती है तो उनका केक भी कटवा दिया जाता है, तो उनके लिए वो भव्य हो जाता है। लेकिन बाकी देखा जाए तो पहले से सारी तैयारियां हो रखी हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी सारी तैयारियां हो रखी हैं। और जो नगर की स्त्रियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो बहुत हर्षोल्लास से खुश हो जाती हैं। और वो जो है कल सुबह राम भगवान के लिए कोई माला बना रही हैं, कोई उनके उनके क्या बोलते हैं स्वागत के लिए रंगोली बना रही हैं, कोई दिया बना रही हैं, सब अपने अपने जैसा जिसके भाव है वैसा कर रही हैं। और यहाँ पर जो राम जी हैं वो थोड़ा सा जो है वो सोचते हैं, और सोच करके उनको दो चीज़ें लगती हैं कि पहला कि मुझे अयोध्या के राज्य के बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं है, क्योंकि राजा वही बन सकता है, योग्य राजा, जो प्रजा का हर सुख दुख जानता हो, जो एकदम कहते हैं ना जो सबसे समाज का निचला स्तर है, वहाँ पे जाकर के जो उनकी समस्याएं हैं उनको जानता हूँ, वो राजा बनने योग्य है। मैं सिर्फ पहला पुत्र हूँ महाराज दशरथ का, इसलिए मुझे राजा नहीं बनना चाहिए, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। और दूसरा, वो ब्रह्मा जी को अपना मन से प्रणाम करके बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं आप सभी देवताओं के आज्ञा से और आप सबके निवेदन से ही मैंने ये अवतार लिया है मानव रूप का। अगर कल सुबह मेरा राज अभिषेक हो जाएगा तो मैं कभी अयोध्या से बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ की प्रजा मुझे और जो सिंहासन का दायित्व है मुझे कभी यहाँ छोड़ के नहीं जाना देगा। तो आपसे विनती है कि आप कुछ भी करके इस राज अभिषेक को रोकिए। तो ब्रह्मदेव जो है वो इंद्रदेव को बोलते हैं, और सारे देवता जो हैं वो माता सरस्वती के पास जाकर के उनको वंदन करने लगते हैं। जब वो माता सरस्वती के पास जाकर के वंदन करने लगते हैं कि हे माँ, आप जो है कुछ भी करके जो है राम जी का अभिषेक जो है वो रोक दीजिए, तो माता सरस्वती क्रोधित हो जाती हैं कि ये जो देवता हैं ये इतने उच्च लोक में रहने के बावजूद इतनी नीचता कैसे सोच सकते हैं, ये अपने अलावा किसी और का सुख क्यों नहीं देख सकते हैं, ये किसी का भी राज्य अभिषेक क्यों नहीं देख पाते हैं। तो वो उनको बहुत कहते हैं ना क्रोधित होकर उनको मना कर देती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, अरे भगवान का अभिषेक हो रहा मैं क्यों रोकूं। तब देवता जी बोलते हैं ये हमारी नहीं, ये श्री राम जी की स्वयं इच्छा है कि अगर वो यहाँ पर रह जाएंगे तो वो आगे जाकर के उनके उपदेश को, जो जन्म का उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हे माँ, हमसे आपसे बारंबार विनती करते हैं कि कृपया करके आप कुछ भी करके जो है वो इस उसको रुकवा दीजिए। तो सरस्वती माता जी अपना ब्रह्मलोक से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद वो अयोध्या में घूम रही होती हैं। तो पूरी अयोध्या जो है वो बहुत दुल्हन की जगह सजी है, और वो सारे जो प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं वो खुश हैं। और सरस्वती जी सोचती हैं कि इतने खुश और कुशल मंगल वातावरण में अगर मैं किसी की बुद्धि पे कैसे अपना प्रभाव डाल सकती हूँ। यहाँ पे तो सबके सब जो हैं बहुत ज़रा खुश हैं और भगवान के भगत हैं, लेकिन तभी उनकी जो है वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि जो मंथरा जो कैकेयी जी की दासी हैं उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है। तो कैकेयी जी के ऊपर जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पे सरस्वती जी सोचती हैं कि ये अंदर से प्रसन्न नहीं लग रही है, तो एक काम करती हूँ मैं इसकी बुद्धि को ही ऊँची करके और उसको जो है इसको नीच करने के लिए इसी को प्रोत्साहित करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे कि बार बार गही चरण संकोची, चली विचारे विबुध मति पोची, उच्च निवास नीची कर तूती, देख न सकहीं पाई विभूति, आगिल काजु विचारी बहोरी, करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी, हर्ष हृदय दशरथ पहु आई, जानू ग्रह दशा दुशरथ दुखदाई। तो जैसे चारों ओर खुशी का वातावरण हो और वहाँ पे कोई कहते हैं ना बुरी ग्रह दशा आ जाए, दुखी ग्रह दशा आ जाए, सरस्वती जी का आगमन उस प्रकार हुआ है। और गोस्वामी जी देखते हैं बोल दोहे में कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारे ताहि करी गई, गिरा मति फेरी। तो मंथरा नाम की कैकेयी एक मंद बुद्धि दासी थी, जो उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती माता जो है उसकी बुद्धि फिर कर चली जाती हैं। अब यहाँ पर जब इतनी सारी तैयारियाँ हो रही होती है तो वो मंथरा अंदर से वैसे ही खुश नहीं होती है, उसको समझ नहीं आता है कि इतना क्या ये लोग दिखावा कर रहे हैं, इतना क्या कर रहे हैं। उसको अभी तक ये नहीं पता है कि भगवान का जो है अभिषेक होने वाला है। तो वो जाकर के पूछती है कि अरे इतना सब क्यों, किस बात की तैयारी कर रहे हैं, इतना क्या मंगल गायन कर रहा है ये कौशल्या माता, किस बात के लिए मोहरे लुटा रही हैं, सबको वस्त्र दान कर रही हैं, अरे कल ही तो किया था। तो सब बोलते हैं कि अरे
मंथरा माई तुझे नहीं पता कल राजा राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। और इतना ही सुनने के बाद उसको ऐसा लगता है तन बदन में जो है वो अग्नि एकदम आ जाती है और वो एकदम से अंदर उसके तन बदन में अंग जो है फड़कने लगते हैं और एक जलन सी महसूस होने लगती है और उसको इतना बुरा लगता है वो भाग कर माता कैकेयी के महल में जाती है। और माता कैकेयी जो हैं उनको अभी तक ये समाचार मिला नहीं है, वो अपने जो विश्राम गृह है उसमें आराम से विराजमान है और वहाँ पर कैकेयी आकर बोलती है कि तू यहीं पड़ी रहे, तू यहीं पड़ी रहे, तू तेरे सामने ही सब बर्बाद हो जाएगा, तो कुछ जो है तुझे कुछ समझेगा नहीं, तेरे मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो कैकेयी माता बोलती इतने कटु वचन क्यों बोल रही हो, क्या हो गया है, आज तुम इतने कटु वचन क्यों बोल रही हो मंथरा माई, क्या हो गया है। तो मंथरा उनको बोलती है अरे तुझे नहीं पता है क्या, अरे तू यहाँ से अभी महारानी है, कल को यहाँ से तेरा सब कुछ लुट जाएगा, तेरा भरत के हाथ से भी सब कुछ चला जाएगा। तो बोलती है अरे एक बार बताओ तो हुआ क्या है, क्या समाचार है, क्यों तुमको इतना क्रोध आया है। तो जैसे मंथरा बताती है कि भगवान महाराज दशरथ ने जो है निर्णय किया है कल प्रातःकाल वो जो है श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। तो कैकेयी जी इतना प्रसन्न होती हैं अंदर से कि वो अपने गले में जो उनको सबसे प्रिय कंठी माला है वो निकाल के अपना हार जो है वो मंथरा जी माई के हाथ में रख देती हैं कि अरे मंथरा तूने मुझे जो है अब तक का सबसे जो जीवन में सुखद संदेश सुनाया है, इसलिए मैं तुमको ये भेंट देती हूँ और मैं बता नहीं सकती हूँ अंदर से कितनी प्रसन्न हूँ। तो मंथरा क्या करती है, उस हार को ऐसा फेंक देती है कि अरे तू पागल है क्या जो खुश हो रही है, अरे ये तो दुख का समाचार है। तो कैकेयी बोलते इसमें दुख कैसा, अरे बोलती कम से कम तेरा पुत्र राजा नहीं बन रहा है, इस बात का तुझे दुख तो होना चाहिए। तो माता कैकेयी बोलती है मेरे लिए कोई दुख की बात नहीं है, मेरे लिए जैसा भरत है उससे बहुत ही अधिक राम है। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि कैकेयी माता की वजह से जो है राम जी वन नहीं गए थे। जो जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिलता हो वो राम जी किसी के बोलने पर वन कैसे जा सकते हैं। बड़ी अब सोचने वाली बात है कि हम सब लोग जो है कैकेयी नाम नहीं रखते बच्चों का, मंथरा नाम नहीं रखते हैं, तो यूपी और बिहार साइड में बोलते हैं कि उनके कुकर्मों की वजह से नहीं रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों की वजह से ही भगवान वहाँ से जा पाए और भगवान वन को गए, इसलिए आज हम यहाँ बैठ के राम कथा सुन रहे हैं। अगर भगवान का राज्याभिषेक हो गया होता तो जैसे कहते हैं ना साधारण के बहुत सारे राजाओं के राज्याभिषेक हुए और कथा का समाप्त हो गई, उनकी कथाएँ नहीं होती हैं। दशरथ जी की कथा राम जी के वजह से हम सुनते हैं, जनक जी की कथा राम जी की वजह से सुनते हैं, ठीक है। आपने कभी अपना शास्त्र अर्जुन की कथा सुनी है, आपने और किसी की कथा सुनी है, बहुत सारे राजा हुए उस समय त्रेता युग में, लेकिन हम राम कथा सिर्फ इस वजह से सुन पाते हैं क्योंकि भगवान वन गए और उनको वन जाना भी था, क्योंकि वहाँ पे माता सबरी उनका जो है अपनी गुरु आज्ञा से इंतजार कर रही हैं। जो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं उनका वो इंतज़ार कर रहे हैं, जटायु जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और आगे चल के जो अपना रावण का भी जो संहार करना है उसके लिए भी उनको वन जाना ज़रूरी है, इसलिए गए हैं। आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि कभी भी कैकेयी माता के लिए आप कभी भी मन में कोई दुर्विचार मत लाइएगा, क्योंकि उनके लिए अगर आप कोई भी अपशब्द सोचते भी हैं तो वो जो है भगवत अपराध के बराबर है। हमारे इस्कॉन में वैष्णव अपराध भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है कि किसी वैष्णव के लिए कोई अपराध नहीं करना चाहिए, और भगवत अपराध मतलब कि जो भगवान के प्रति जो अपराध होता है वही अगर माता कैकेयी के प्रति आप अपराध करते हैं तो वो अपराध लगता है। तो यहाँ पे कैकेयी माता जो है उस मंथरा को उल्टा समझाए पड़ी हैं कि भाई तुम क्यों दुखी हो रही हो, मैं खुश हूँ, सब खुश हैं, तू भी हमारे साथ खुश हो जा। लेकिन मंथरा जो है उसका माता सरस्वती ने ऐसा दिमाग फेरा है कि वो एकदम जिद पे आ गई, या कुछ भी हो जाए तुझे समझा के मानूंगी। तो बोलती हैं बात ये नहीं कि राम को राजा बना रहे हैं, बोले सीता को भी राम महारानी बना रहे हैं। अरे बोले तो अच्छी बात है, सीता तो हमारी सबसे बड़ी बहू है, जनक कुमारी है, इतनी वैभवशाली है, स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, अगर उसको बना रहा है तो और अच्छी बात है, तो एक काम कर, आज तुझे जो चाहिए वो भी ले ले। अब मंथरा सोचती है माथा पीट लूँ, क्या करूँ इसका, मैं इसको समझा रही समझ नहीं रही है। मन कहते ना माता कैकेयी को वो हर तरफ से आती है और घूम फिर के क्या बोलती है कि अरे तुम समझ नहीं रही हो, राम जो है सौतेले भाई हैं, राम जो है सौतेले भाई हैं, ऐसा ना हो अभी तो तुम लोगों के सामने, महाराज के सामने अच्छा दिखने के लिए, अच्छा पुत्र बनने के लिए वो तुम्हारे साथ और भरत के साथ एकदम समान व्यवहार करें। कल को अगर तुम नहीं रही तो ऐसा ना हो कि उसको जेल में डलवा दें, उसको देश निकाला कर दें, उसका त्याग कर दें और उसको रास्ते पे ले आएं। कितना बुरी माँ हो आपकी, कितनी भी बुरी माँ हो आपकी, लेकिन पुत्र का अपने भला ही सोचती है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं कि जब वो भरत महाराज के बारे में सुनती हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है अचरज में आ जाती हैं कि अरे अगर मेरे भरत के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो वहाँ उनका जो है माइंड में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कि नहीं बात तो जो है सही बोल रही है।
अच्छा, जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, जितने भी हमारे इस्कॉन में क्लासेस लेने वाले जितने भक्ति इच्छा लीडर हैं, वो आपको हमेशा संगति के बारे में बताते हैं। शास्त्र भी आपको बोलते हैं संगति के बारे में, संगति का बहुत असर पड़ता है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि कैकेयी माता के मन में कुछ भी नहीं था, उनको राम भगवान से प्रेम था, लेकिन उनकी जो संगति थी वो मंथरा की थी। और मंथरा जो है ना, वो कहते ना, जैसे सांप की अगर मणि आप किसी कटोरे के अंदर रख दो तो सांप बार बार उसमें फन पटकता पटकता मर जाएगा जब तक उसको मणि ना मिले। उसी प्रकार जो मंथरा माई है वो अपना मन पटक पटक के, अपने विचारों को पटक पटक के जो है वो कैकेयी माता के मन में विष घोल देती है। तो वो बोलती हैं, अरे ये तो तुमने बताया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं क्या करूँ। तो मंथरा उनको बोलती है, तुझे स्मरण नहीं है, चल मैं फिर भी तुझे बता देती हूँ, क्योंकि तू तो मंद बुद्धि है, मुझे ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, तुझे तो नहीं समझ में आती कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने तुमको 2 वचन दिए थे। महाराज दशरथ ने तुमको 2 वचन दिए थे और तब तुमने बोला था ये वचन मैं मांग लूँगी, तो एक काम करो अब तुम मांग लो। तो कैकेयी जी बोलते, जब इतना तुमने सब प्लानिंग कर रखा है तो ये भी बता दो मांगना क्या है, ये भी बता दो मांगना क्या है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ और यही 2 वचन तो है तो महाराज दशरथ से मांगना। तो बोली वो तो ठीक है, लेकिन महाराज आज तो बहुत व्यस्त हैं, वो पता नहीं आज मेरे महल में आएंगे कि नहीं आएंगे। बोले तुम चिंता ना करो, मैं तुमको उसकी भी विधि बताती हूँ। तुम एक काम करो, अपना श्रृंगार का त्याग करो और जो है अपने काले वस्त्र जो पहन करके है वो कुब भवन में चली जाओ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कुब भवन की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर कोई रानी या राज दरबार से जो है अगर कोई बहुत रुष्ट है और उसको उसकी बात नहीं मानी जा रही है और उसको राजा से कोई बात करनी है तो वो कुब भवन में चले जाते हैं। तो ये व्यवस्था सिर्फ रानियों के लिए थी महाराज दशरथ के। तो महाराज दशरथ जैसे कैकेयी भवन के प्रवेश करने वाले होते हैं, मंथरा बोलती है, अरे राजा जी प्रणाम आपको, लेकिन कैकेयी तो आज नहीं है भवन में। बोले अरे भवन में नहीं है, कहाँ गई, मुझे उसको सुखद समाचार देना है। बोले वो तो कुब भवन में है। कहाँ है, वो तो कुब भवन है। दशरथ जी एकदम स्तब्ध हो जाते हैं कि अरे इतने खुशी के माहौल में कैकेयी कुब भवन में क्यों है। उनका दिमाग घूम जाता है। बोले मैं अभी के अभी जाता हूँ और उसको लेकर के आता हूँ। जैसे महाराज दशरथ को भवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे पूरे को भवन में अंधकार होता है। कैकेयी जी सारा श्रृंगार त्याग करके एक काले वस्त्रों को धारण करके और ज़मीन पे ऐसे लेटी हुई हैं जैसे कोई कहते हैं ना अंधेरे कमरे में कोई सर्प लेटा हो। गोस्वामी जी बोलते हैं अंधेरे कमरे में कोई सर्प लेटा हो और वो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो कि जो आएगा उसको काट लेगा, वैसे ही महारानी माता कैकेयी वहाँ पे लेटी हुई हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ वहाँ जाते हैं उनको पूछते हैं, अरे देवी क्या हो गया, आप क्यों रुष्ट हैं, आप कुब भवन में क्यों हैं, कृपया मुझे अपना कारण बताएं। तो कैकेयी जी बोलते हैं आपको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है, आपको मेरी कुछ पड़ी नहीं है, आपको तो राम के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा कि मैं कुब भवन से कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो महाराज दशरथ बोलते हैं, अरे देवी मैं ऐसा समाचार आपको सुनाऊंगा कि आपकी मनोकामना जो इच्छा है वो तो हो ही जाएगी पूरी, लेकिन इससे बड़ा समाचार आपके लिए कुछ नहीं होगा। मैं कल सुबह जो है राम का राज्याभिषेक कर रहा हूँ। माता कैकेयी बोलती है, हाँ मैंने सुना कल आप सुबह जो है राम का राज्याभिषेक कर रहे हो, लेकिन मुझे जो है आज आपसे बहुत क्रोध आ रहा है यहाँ पे, मैं आपसे बहुत ही रुष्ट हूँ और आपको है आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। महाराज दशरथ बोलते हैं, हे देवी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया करके आप बताइए कि आपके इस क्रोध का निवारण क्या है, कैसे आपको मनाया जा सकता है। तो माता कैकेयी उनको बोलती हैं, आपको स्मरण है देवासुर संग्राम में आप जब मैंने आपको सहायता की थी तब आपने मुझे बोला था कि 2 वचन ले लो, मैंने आपको कहा था कि 2 वचन ले लूँगी। तो राजा दशरथ बोलते अरे 2 क्या 10 ले लो। तो माता कैकेयी बोलती नहीं 10 नहीं चाहिए, मुझे मेरे वाले ही 2 चाहिए जो पेंडिंग है, पहले पुराना उधर चुका उसके बाद देखा जाएगा। तो महाराज दशरथ उनको बोलते हैं कि जाओ एक काम करो, मैं तुमको तुम्हारे वचन आज ही पूरे करके दूंगा, जाओ और जाकर के अपना श्रृंगार जो है वापस से तैयार होकर के मुझे जो है आप आकर के आपके महल में मिलो। महारानी कैकेयी बोलते कि नहीं मुझे आप पर भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं जैसे रेडी होकर के आऊँ और आप मुझे श्रृंगार में देखें और आप भूल जाएं, फिर मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी। तो आप एक काम करो, पहले मुझे आज जो है भगवान अपने राम की कसम खा कर बोलो कि आपको जो मैं वचन मांगूंगा आप देंगे। तो 1 सेकंड के लिए तो वो सोचने में पड़ जाते हैं कि राम का सौगंध खाने बोल रही है, ऐसा क्या ये मांगने वाली है जो मैं इसको नहीं दूंगा और इसको संचय है इसलिए राम की कसम खाने बोल रही है। लेकिन राजा दशरथ जो हैं वो भी अपने क्या बोलते हैं बुद्धि के जाल में समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि के फेर में, और वो समझ नहीं पाते हैं जो अभी माता कैकेयी कर रही हैं वो कूटनीति है।
इतने बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, 3000 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं समझ पाते ये कूटनीति है। और वो बोलते हैं मैं राम की सौगंध खा के बोलता हूँ कि जो तुम मांगोगे मैं तुमको वो 2 वचन दे दूंगा। तो गोस्वामी जी बोलते हैं, उसके बाद माता कैकेयी जो हैं वो पूरा श्रृंगार करके अपने भवन में प्रवेश करती हैं। दशरथ जी वहाँ उनका वेट कर रहे होते हैं। जैसे वो आती हैं उनको बोलते हैं बताइए देवी आपको कौन से वो 2 वचन चाहिए जिसके लिए आप इतना परेशान थी। तो माता कैकेयी बोलती हैं कि मुझे पहला वचन तो ये है कि भरत का राज्याभिषेक करेंगे, राम का नहीं। तो दशरथ जी महाराज के ऊपर जैसे कुछ बिजली सी गिर गई हो, वो एकदम से उनको ऐसा लगता है ये क्या मांग लिया। मैं तो मतलब मंत्रिमंडल को बोल चुका हूँ, डुगडुगी पिटवा चुका हूँ, वशिष्ठ जी को बोल चुका हूँ, सबका अप्रूवल ले चुका हूँ, सबसे बात कर चुका हूँ, सबको बोल चुका हूँ कल मैं क्या बोलते हैं राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये क्या ही मांग लिया है। फिर वो भी अपने आप को संभालते हैं, बटोरते हैं और बोलते हैं कि कैकेयी मुझे तुम्हारे दूसरे वचन के प्रति जो है मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया करके आपका दूसरा वचन भी जल्दी बता दीजिए। तो माता कैकेयी बोलती हैं क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। बोले जो पहले वचन में जिसने अयोध्या की पूरी नींव हिला दी हो वो दूसरे वचन में क्या मांगने वाली है, मैं सोच कर व्याकुल हो रहा हूँ, कृपया करके मुझे बताइए दूसरा वचन क्या है। तो माता कैकेयी बोलती है कि दूसरे वचन में मांगती हूँ मैं कि आप जो है राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। और ये सब सुनते ही महाराज दशरथ जो है वो अचेत होकर के वहीं पे बैठ जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि माता कैकेयी ने क्या मांग लिया है उनसे। जब वो अचेत होकर के अवस्था में होते हैं तो माता कैकेयी बोलती है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको राम की सौगंध आपने खाई है, आपको ये दोनों वचन जो हैं वो देने ही पड़ेंगे, आपको जो ये वचन हैं वो देने ही पड़ेंगे। और मैं जो है आपसे ये वचन आज के अभी पूर्ण करवाना चाहती हूँ। तो राजा जो दशरथ हैं वो उनको बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जो है तुमने ये जो खेल खेला है ये बहुत गलत खेला है। अरे कैकेयी तुम तो राम को सबसे ज़्यादा प्रेम करती हो, तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा राम तुम्हारी गोद में खेला है, तुमने सबसे ज़्यादा उसको राजभोग खिलाया है, उसको लाड़ प्यार किया है, तुम उसके प्रति ऐसा भाव रखती हो, ये कैसे संभव हो सकता है। मेरा मन नहीं मान रहा कि तुमने यही मांगा है मेरे से। तो महारानी कैकेयी बोलती कि नहीं मुझे यही चाहिए कि कल जो राज्याभिषेक होने वाला है उसको आप जो है स्थगित कर दीजिए और महाराज दशरथ को भरत जी को राजा बनाइए, क्योंकि भरत अभी यहाँ पे है नहीं। और दूसरा मैं मांग रही हूँ राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। वो बोलते हैं कि लेकिन 14 वर्ष का वनवास तुम्हें क्यों चाहिए, तुमको भरत को राजा बनाना है, मैं भरत को राजा बना दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन कृपया करके मेरा निवेदन है कि तुम कुछ दूसरे वचन में और मांग लो, और जो राम को है वो यहाँ से मत भेजो, राम में मेरे प्राण बसते हैं। हे देवी, राम में मेरे प्राण बसते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके कुछ और मांग लीजिए। अब यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं, और वाल्मीकि रामायण में भी जो मैंने पढ़ा था दोपहर में, उसमें ये लिखा है कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा। क्या कोई बता सकता है अनम्यूट करके कि 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा गया था? हरे कृष्णा, कोई है? रविपति प्रभु नहीं मालूम प्रभु जी। तो 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा गया था क्योंकि रावण की जो आयु थी वो 14 वर्ष की ही बची थी। ठीक है, तो कहते हैं ना, जब वो आप आईटी वालों को समझ में आएगा कि प्रोग्राम में आप जितना फीड करोगे उतना ही आंसर आता है। तो सरस्वती माता उतना ही फीड करके मंथरा के बुद्धि में गई थी कि जितना हो, अगर चाहते तो 2 साल 3 साल 4 साल का वनवास बोलते, और राम जी दूर रहते तो भी अयोध्या की प्रजा जो है वो भूल जाती इस चीज़ों को। लेकिन 14 वर्ष इसलिए बोले गए क्योंकि 14 वर्ष की आयु चाहिए थी रावण का संहार करने के लिए। तो यहाँ पे महाराज दशरथ जो हैं वो अचेत हो जाते हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं, बार बार उनको उठाया जा रहा है और उनको समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। और जब ये बात जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, बुलाते हैं, और किसको बुलाते हैं, आर्य सुमंत जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि गुरुदेव को लेकर के आओ, मेरा मन बहुत व्यथित है। गुरुदेव को लेकर के आओ, वशिष्ठ जी को, मेरा मन बहुत व्यथित है। वशिष्ठ जी आते हैं, राजा उनके चरण पकड़ के बोलते हैं कि प्रभु गुरुदेव मुझे बताइए कि इस विषम परिस्थिति में मैं क्या करूं। और वशिष्ठ जी उनको बोलते हैं कि राजन, मुझे पता है कि जो स्थिति है आपकी ये बहुत जो है दयनीय है, मैं आपकी ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकता, लेकिन आपको स्मरण करा दूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आप रघुकुल शिरोमणि हैं, अभी आप राजा हैं अयोध्या के, रघुकुल की एक जो रीत है कि प्राण जाए तो भी वचन का मान रखना है। मैं आपसे बोलूँगा कृपया अपने जो पितर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी कीर्ति को आप भंग न होने दें।
वशिष्ठ जी ब्रह्म गुरु हैं, उनको पता है भगवान क्यों आए और भगवान आने के समय, लेकिन वो बता नहीं सकते दशरथ जी को। ठीक है। उसके बाद आर्य समुद्र जी जो है वो जैसे ही जाते हैं माता कौशल्या के कक्ष में राम जी को बुलाने के लिए, तो कौशल्या जी बोलती हैं, अरे आर्य समुद्र जी, आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है? कल की तैयारी को लेकर आपको कुछ बहुत ज़्यादा महाराज ने कुछ बोल तो नहीं दिया? तो आर्य समुद्र जी बोलते हैं, नहीं, मुझे राम जी को महाराज ने जो है कैकेयी माता के महल में बुलाया है, तो कृपया करके मुझे राम जी को बुला दीजिए। तो माता कैकेयी कौशल्या पूछती हैं, क्या हुआ? जैसे ही आर्य समुद्र जी उनको बताते हैं कि महारानी कैकेयी ने जो है ये 2 वचन मांगे हैं और राम जी को वनवास उसमें से एक वचन में है, माता कौशल्या जो है वो भी बेहोश हो जाती है। राम जी तुरंत भाग कर के आते हैं, माता कौशल्या को उठाते हैं और उनको ऐसा जल छिड़काव करते हैं। बोलते हैं, क्या हुआ माता? वो बोलते हैं, वो समझ नहीं पाती, राम जी को हृदय से ऐसा आलिंगन करके रोने लग जाती हैं। राम जी समझ नहीं पाते क्या हुआ है। फिर वो राम जी पूछते हैं आर्य समुद्र जी को कि हुआ क्या है। वो बोलते हैं, महाराज ने आपको जो है माता कैकेयी के भवन में बुलाया है, कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। राम जी जो है जैसे माता कैकेयी के भवन के लिए जाने लगते हैं, तो वहाँ पे जो ये खबर है ये कहीं ना कहीं, कहते हैं ना हमारे यहाँ जैसे लीक हो जाती है, वैसे वहाँ उस समय पे क्या हुआ, खबर जो है वो चारों तरफ फैलने लग गई कि जो है राम जी को जो है महाराज दशरथ जो है वो कैकेयी के झांसे में आकर के वन भेजने वाले हैं। राम जी जो है वो जाते हैं, जा कर के जैसे अपने पिता की अवस्था देखते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। बोलते क्या हुआ पिताश्री? वो जैसे पूछते हैं तो कैकेयी, वो कुछ बोल ही नहीं पाते, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उनके होंठ जो हैं फड़फड़ा रहे हैं, उनके जैसे कहते हैं ना लो बीपी में आदमी का जो शरीर है वो छोड़ देता है, दशरथ महाराज उसी तरह अपना शरीर छोड़ करके पड़े हुए हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको क्या बोलना है। तो वहाँ पे दशरथ जी महाराज ने राम जी को वनवास नहीं दिया था। रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज ने राम जी को वनवास नहीं दिया था। कैकेयी माता को वो जब बारंबार पूछते हैं कि कृपया करके मुझे बताइए मेरे पिताजी के शोक का क्या है जिसकी वजह से वो परेशान है, मुझे बताइए, मैं जितना हो सके अधिक प्रयास करके अपने पिताजी को वो सुख प्रदान करूंगा। तो माता कैकेयी उनको बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वचन मांगे थे, पुराने उनके पड़े हुए थे, और जब मैंने 2 वचन वो मांगे तो तुम्हारे पिताजी की ये जो है अवस्था हो गई। तो राम जी उनको बोलते हैं, कृपया करके मुझे आप 2 वचन बताइए। तो जैसे ही माता कैकेयी बोलती है, मैंने उनसे बोला कि तुम्हारी जगह भरत का जो है राज्याभिषेक कर दिया जाए। राम जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे मेरे भरत का राज्याभिषेक होगा, मेरे भाई भरत का राज्याभिषेक होगा, मेरा भरत राजा बनेगा। तो वो इतने खुश हो जाते हैं, जो कि आज कल की जो स्थिति है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो किसी को पता चले कि उसके पिताजी जो बड़े हैं सब कुछ बड़े बेटे को देने वाले हैं, ठीक है, और अचानक से बड़े बेटे को मालूम पड़े कि नहीं, जो हमारी माता जी ने वो बोला कि सब कुछ छोटे वाले को दे दो, तो हमारे यहाँ तो सीधा सीधा कोर्ट पहुँच जाए मामला। सुबह बाद में होगी, पहले 10 बजे कोर्ट खुलेगा, वहाँ पे अर्जी लग जाएगी, पिताजी सब कुछ छोटे वाले को दे रहे हैं, हमें भी चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। भाई के प्रति भाई का प्रेम देखिए कि राम जी इतने हर्ष उल्लास से भर जाते हैं कि अब जो है मेरा भरत राजा बनेगा। बोले मुझे दूसरा वचन बताइए, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जाके बाद जो है मिठाइयाँ बांटनी है। बोले दूसरा वचन भी सुन लो, हे राम आप दूसरा वचन भी सुन लो, और दूसरे वचन में मैंने आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। और राम जी दशरथ जी के पाँव पड़ गए, बोलते हैं पिताजी धन्यवाद हो, आपको बहुत बहुत धन्य हो, आपने मेरे पे इतनी कृपा कर दी है, आप समझ नहीं सकते मैं कितना प्रसन्न हूँ। और कैकेयी जी स्तब्ध हो जाती हैं कि राम का क्या स्वभाव है, मैंने इसका राज्य से छीन लिया जो उसको कल मिलने वाला था, मैंने इसको 14 साल वनवास में भेज दिया जहाँ पे ये ना किसी की सहायता ले सकता है, ना किसी के राज्य में जा सकता है, ना कंदमूल फल छोड़ के कुछ खा सकता है, और उसके बाद भी इतना खुश है। तो राम जी बोलते हैं कि अरे पिताजी ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मुझे वन में जाकर ऋषि मुनियों के जो है आशीर्वाद ग्रहण करके उनका दर्शन करने के लिए ये दिया हुआ है, और मैं आपको बहुत बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ पिताश्री, अब मुझे जो है आप वन प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। राम जी को दशरथ जी रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि रुक जाओ, राम जी को दशरथ जी जो हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि राम तुम वन मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। लेकिन राम जी उनको प्रणाम करके और सीधा जो है अपने महल में माता कौशल्या को आके बताते हैं और उनको समझाते हैं कि हे माँ कृपया मुझे जो है वन जाने की आप आज्ञा दीजिए। देखिए शिष्टाचार जो है उस समय का वो ऐसा था कि अगर मना कर दिया जाए तो पुत्र कभी वो काम नहीं करता था। अब यहाँ पे देखिए माता कैकेयी का आदेश है, दशरथ जी का जो है अनुग्रह है, और जो आदेश लेने आए हैं माता कौशल्या के पास। कौशल्या माता के पास आते हैं, कौशल्या माता बोलती है मैं बात करती हूँ महाराज से, मैं कैकेयी से भी पाँव पकड़ लूँगी, होगा तो मैं जीवन भर उनकी दासी बन के रहूँगी, मैं अपना
रानी का पद छोड़ दूंगी, मैं जाकर के मंथरा के कक्ष में रह लूँगी, लेकिन राम मैं तुम्हें वन नहीं जाने दूंगी। तो राम जी उनको प्रेम से समझाते हैं, उनको शांत करते हैं, उनको जल पिलाते हैं और पिला करके बैठाते हैं और उनको समझा बुझा करके किसी भी तरीके से उनसे आज्ञा ले लेते हैं कि हे माँ, मुझे कृपया वन जाने की आप आज्ञा दे दीजिए। अब जब ये खबर लखन जी को मालूम पड़ती है तो लखन जी अत्यंत क्रोधित में आते हैं। लखन जी आते हैं सीधा राम जी के भवन में और उनको बोलते हैं कि हे भैया, आप एक काम करें, आप इस राज्य को जो है यहाँ पे टेक ओवर ले लें, आप जो है इस राज्य को अपने अधीन ले लें, क्योंकि जो राजा हैं वो अपनी बुद्धि खो गए हैं और आप जो हैं हर तरह से लायक हैं, आपके पास सत्ता है, आपके पास जो है जो इतनी प्रजा है उनका साथ है, आपके साथ मंत्रिमंडल है, आपके साथ वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है, कृपया करके आप एक काम करें, आप जो है इस राज्य को है वो अधिग्रहण कर लें। तो राम जी उनको समझाते हैं कि यह जो है परंपरागत नहीं है, इस स्थिति में ऐसा करना अनुकूल नहीं है। अगर हम किसी शत्रु के कहते हैं ना विपरीत युद्ध लड़ रहे होते तो एक बार जरूर ये मान्य बनता था, लेकिन जो हम अपने पिता और अपने खुद के राज्य के साथ, प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर भगवान जो है लक्ष्मण जी को जो है शांत करा रहे होते हैं, वो शांत नहीं होते हैं, तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कृपया माता कौशल्या का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। और जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो सीता माता के कक्ष में जाते हैं। सीता माता के कक्ष में जा कर के उनको पूरा हाल बताते हैं और सीता माता को बोलते हैं कि मैं 14 भर के सालों के लिए जो है वो वन की तरफ जा रहा हूँ, हे सीते कृपया करके आप यहाँ रह कर के मेरे माता तीनों माताओं का ध्यान रखिएगा और पिताजी महाराज का ध्यान रखिएगा। तो सीता माता उनको विनती करती हैं कि हे प्रभु, मुझे जो शिक्षा दी गई है मेरे मायके से, वो ये मेरी माता ने सिखाया था कि पति जिस भी स्थिति में हो, जिस भी हाल में हो, तुमको पति की परछाई के रूप में उसके साथ रहना है। चाहे स्थिति सम हो विषम हो, कितनी भी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो, आप राज्य महल में रहें या वन में रहें, हे प्रभु मेरी आपसे इतनी विनती है कि आपके बिना मेरे लिए ये राजमहल किसी वन के समान नहीं है, वन के समान है। आपके बिना ये राजमहल किसी अंधेरे वन के समान है, लेकिन अगर मैं आपके साथ वन में चलूँगी तो वो वन भी मेरे लिए, चाहे वो कुटिया हो चाहे खुले आकाश हो, उसके नीचे भी अगर मैं आपकी सेवा कर पाई तो वो मेरे लिए किसी राज्य महल से कम नहीं है। ऐसा जो है वो सीता जी जो है उनको बोलती हैं। राम जी उनको फिर समझाते हैं, अरे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम राजकुमारी हो मिथिला की, तुमको पता ही नहीं कुछ वन के बारे में। कांटे होते हैं वहाँ पे, भांति भांति के जानवर होते हैं, जीव होते हैं, सर्प होते हैं, कोई तुम्हें कुछ परेशान कर सकता है, कोई काट सकता है, कोई खा सकता है, कोई दिक्कत दे सकता है। तो वहाँ पर सीता माता उनको बोलती हैं कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर प्राण छूट जाएंगे। यहाँ पर माता उनको निवेदन करती हैं कि अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा तो आप नगर से बाहर बाद में निकलेंगे, मेरे तन से जो है प्राण वो है निकल जाएंगे। तो राम जी उनकी बात मान जाते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है, आप मेरे साथ आ सकते हो। और जैसे वापस आते हैं माता कौशल्या के कक्ष में, उसी समय माता सुमित्रा जी हैं कौशल्या जी के कक्ष में आती हैं और जो लक्ष्मण जी हैं वो बोलते हैं हे प्रभु मैं आपके साथ चलूँगा। तो राम जी बोलते हैं अरे तुम क्या सोच रहे हो, अभी हमारे दोनों भाई जो है ननिहाल में, पिताजी महाराज की अवस्था है, पूरा जो देश है यहाँ पे विद्रोह में उतर आया है और तुमको यहाँ पर रहकर हमारी माता और पिता का जो है ध्यान रखना चाहिए, आप मेरे साथ नहीं आ सकते हैं। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर मैं आपके साथ नहीं आया प्रभु तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। और वो उनसे प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु मेरे तो गुरु, मेरे भगवान, मेरे पिता, माता, सखा और भाई जो भी हैं सारे रिश्तों में वो आप प्रथम हैं, आप ही प्रधान हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया करके मुझे जो है वो आप ले चलें। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब वन जाने की बात आई और जब ये तीनों लोग जब
हुए तो राम जी बोलिए चले आप लोग, और वो सीता जी को आदेश देते हैं कि आप, राम जी स्वयं लक्ष्मण जी को भी आदेश देते हैं कि हम तो वन में जा रहे हैं, तो हमारे कक्ष में जो भी ये आभूषण जो भी वस्त्र रखे हैं ये अब किसी काम के नहीं रहेंगे, कृपया करके इनको जो है ऋषि मुनियों को और ब्राह्मण स्त्रियों को दान दे दें। ठीक है। मंथरा जी जो है उसी समय आती हैं, और मंथरा जी क्या करती हैं, क्योंकि कुटिल बुद्धि की हैं वो, तो वो क्या करती हैं, बोलती हैं अरे आप परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए तीनों के लिए वस्त्र लेके आई हूँ, मैं आप तीनों के लिए ब्राह्मण वस्त्र लेके आई हूँ, आप लोग इसको धारण कर लीजिए। तो राम जी लखन जी ब्राह्मण वेश धारण करते हैं, और सीता माता को वो जबरदस्ती वो बोलती हैं कि आपको भी धारण करो। ठीक है, धारण कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही महाराज दशरथ के कक्ष में ये तीनों जाते हैं और महाराज दशरथ सीता जी को देखते हैं, उस समय पहली बार जीवन में वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ जाता है। वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ जाता है और राजा दशरथ का कहते हैं ना, जैसे बीपी हाई हो गया हो, एकदम उठ के बैठते हैं और बोलते हैं हे कैकेयी ये सब क्या है। तो कैकेयी बोलती है कि जैसा पति का भेष होता है वैसे स्त्री का होता है। बोले मैंने तुमको वचन 2 दिए थे, उसमें सीता के वस्त्रों आभूषणों की बात नहीं हुई थी। सीता जो है एक राजकुमारी थी और हमारी कुलवधू है, सीता यहाँ से ब्राह्मण वेश में नहीं जाएगी। और यही बात वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैंने विश्वामित्र जी को वचन दिया है कि मैं मेरी पुत्र वधू का जो है पूरा ध्यान रखूंगा, तो सीता जी जो है वो ब्राह्मण वेश में यहाँ से नहीं जाएंगी। और महाराज दशरथ जो है आज्ञा देते हैं किसको, मंथरा को और सारी दासियों को कि जाइए राजकोष में जाकर के, क्योंकि वो अपने तो वो लोग सब दान कर चुके हैं, जा करके सीता जी को वापस से जो है एक सुहागन नवी नवी स्त्री के जैसा उसको तैयार करिए। तो उस समय जो है कैकेयी माता भी एक मिनट के लिए ना भयभीत हो जाती हैं कि ऐसा ना हो गुस्से में वचन तोड़ दें, अगर वचन तोड़ दिया तो सबका सब रह जाएगा। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता माता का वापस से पूरा श्रृंगार किया जाता है, पूरा उनको आभूषण से सुसज्जित किया जाता है, उनको इतना सुंदर सजाया जाता है। और उस समय क्योंकि महाराज दशरथ की आज्ञा है, एक तो वो राजा हैं, दूसरा से ससुर हैं। ठीक है, तो आजकल की बहुएं तो शायद अपने सास ससुर की इतनी बात ना मानती हूँ, लेकिन उस समय पुराने समय में अगर सास ससुर कुछ बोल दें तो जब कन्यादान के बाद जब विदाई होती थी ना, तो माताएं और पिता हमेशा एक अच्छी सीख देते थे कि आज से हमारे माता पिता के स्वरूप में तुम उनको देखना और उनकी जो भी आज्ञा हो वो मानना, उनकी सेवा करना। तो राम जी यहाँ पे बार बार सीता मैया को बोल रहे थे कि आप सेवा करो यहाँ रुक करके, लेकिन माता उनको बोल देती हैं कि नहीं मैं आपके साथ ही चलूँगी। और लक्ष्मण जी भी बोल देते हैं कि प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले चलो, वरना मैं अपने एक ही बाण से संपूर्ण अयोध्या का विनाश कर दूंगा। तो राम जी समझ जाते हैं कि ये तो शेष है, शेष जो है वो हमारे बिना कहीं रहेगा नहीं। तो भगवान रेडी हो जाते हैं और जैसे ही भगवान उनको बोलते हैं ठीक है आप मेरे साथ आ सकते हो, अयोध्या की प्रजा को पता चल चुका है, अयोध्या की प्रजा को पता चल चुका है जो श्री राम जी हैं वो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। और वो सब अत्यंत क्रोधित होकर के जो माता कैकेयी के लिए अपशब्द और अपयश जो बोलते हैं और जो गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं कि हाय कैसे इसका इतना बड़ा दिल हो गया कि फूल जैसे कोमल जैसे राम जी को इसने अयोध्या से 14 साल के लिए अलग कर दिया। अरे किया तो किया, वन के लिए क्यों भेजा, किसी दूसरे राज्य भेज देती, किसी दूसरे ग्राम में भेज देती, अपने ननिहाल भेज देती, कहीं और भेज देती, लेकिन वन में क्यों भेज दिया। प्रभु कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। वो लोग इतना विचलित हो जाते हैं कि राजमहल के बाहर से लेकर के और अयोध्या की सीमा तक जो है वो सारे के सारे लाइन लगा के कतार लगा के रोते रोते जो है राम जी के दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। और महाराज दशरथ जो है वो आर्य सुमंत जी को आदेश देते हैं कि हे आर्य सुमंत आप एक काम करें, मेरा राम तो मेरी बात मानेगा नहीं, आप इसको रथ पे बिठा कर लेके जाएं तीनों को और जा कर के 4 दिन वन घुमा कर ले आएँ। 4 दिन जो है वो वन घुमा करके ले आएँ और वापस ले आना, क्योंकि अगर तुम राम को नहीं लाए तो मैं जो है वो तुमको प्राप्त नहीं होऊंगा अगर जब तक तुम वापस आओगे। अगर तुम राम को ले आए तो मैं वापस से जीने की मेरे को इच्छा आ जाएगी, अगर राम को वापस नहीं ला पाए तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। हे आर्य सुमंत मेरी आपसे विनती है कि 4 दिवस के लिए जो है सिर्फ मात्र 4 दिवस के लिए राम को जो है वो आप वन में घुमा लाइए। और शास्त्र अनुसार अगर 4 दिन भी वो वन में वनवासी के रूप में रह लेते हैं और तो उसको 14 वर्ष के बराबर माना जाएगा। और वो सोचते हैं कि 4 दिन में तो मैं कैकेयी को मना ही लूँगा कुछ भी करके,
भले आज रुष्ट है कल तो शांत हो जाएगी, ऐसा वो मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्य सुमंत जी बाहर आते हैं, बाहर आके जैसे ही रथ को मंगवाते हैं और श्री राम, लखन और सीता जी माता जैसे ही रथ पर सवार होते हैं, पूरी की पूरी अयोध्या जो है वो शोकाकुल हो जाती है। सब हाय हाय करने लगते हैं। सारी नगर की स्त्रियां आप समझ लीजिए उस दिन ऐसे शोकाकुल में व्यक्त थीं कि जिसके घर में पहला पुत्र भी हुआ है वो भी खुश नहीं हो रही थी। जिसके घर में क्या बोलते हैं शादियों का सीजन चल रहा है, विवाह भी है, उनके घर का वो विवाह कैंसिल हो जाता है। जिनके यहाँ यज्ञोपवीत था उस यज्ञोपवीत संस्कार को क्या बोलते हैं वहाँ पे नहीं होता। किसी के यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं और अपना वाल्मीकि जी बोलते हैं वाल्मीकि रामायण में कि उस दिन अयोध्या में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। उस दिन अयोध्या में किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। जब प्रातःकाल सुबह सुबह हुई और राम जी रथ पे बैठे, उस समय सब हाय हाय करके बस यही बोल रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ। हे राम आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, हम आपके दर्शन के बिना नहीं जी सकते हैं। हे राम आप मत जाइए। और इतना बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, रथ के पहिए को बार बार पकड़ ले रहे हैं। राम जी से ये सब देखा नहीं जाता है। राम जी जो है वो ये सब देखा नहीं जाता है। और राम जी आर्य सुमंत को इशारा करते हैं और सबको प्रणाम करके बोलते हैं कृपया करके रथ बढ़ाइए, कृपया करके जो है रथ को आप बढ़ाइए, नहीं तो जो ये क्या बोलते हैं वासी हैं इनका प्रेम में कहीं मैं अपना वचन भंग न कर बैठूं। तो जैसे ही रथ आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सारी अयोध्या की प्रजा जितनी भी नर नारी चलने लायक थे वो सब के सब रथ के पीछे पीछे भागने लगते हैं और धीरे धीरे आगे कर करके भगवान की तरफ पीछे पीछे आते हैं। अब देखिए भगवान निकले तो सुबह हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा इतनी दूर नहीं थी, लेकिन रथ के आगे इतनी भीड़ होती है, रथ के पीछे इतने लोग होते हैं कि रथ की इतनी गति धीमी होने के कारण आर्य संबंध भी सोचते हैं कहीं ना कहीं अगर करुणा निधान का हृदय पिघल गया तो वो शायद रुक जाएं। करुणा निधान का हृदय अगर थोड़ा सा भी पिघल गया तो शायद वो रुक जाएं और वन को वो ना जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर जो है अयोध्या की सीमा के पास ही जब शाम हो जाती है तो भगवान सबको बोलते हैं कि आज आप सब लोग यहीं पे विश्राम करेंगे और आज सब लोग थक गए हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो सब लोग हैं वो यहीं पे विश्राम करिए। ठीक है, तो यहाँ पे विश्राम करने के लिए जब सब लोग बैठ जाते हैं और सब बोलते हैं कि हे राम जी हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपके बिना कहीं नहीं जाएंगे, जो भी है वो आप कैसे भी करके हमारे साथ वापस चलिए या आप जहाँ जा रहे हैं हमें लेके चलिए। और अब भगवान सोचते हैं कि अगर इतनी बड़ी प्रजा मैं लेके चला गया तो एक तो अयोध्या अधूरी हो जाएगी और दूसरा जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ वो तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का रक्षण संभव नहीं है। इसलिए राम जी क्या करते हैं, मध्य रात्रि में जब सब सो जाते हैं वो अपनी ध्यान से योग माया का आह्वान करते हैं और बोलते हैं इन सबको इतने गहरी नींद में सुला दो ताकि इनको जो है इनकी नींद न टूटे और मुझे यहाँ से जाना है। मध्य रात्रि में वो आर्य सुमंत जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे आर्य सुमंत जी कृपया करके रथ को सज्ज करिए और ध्यान रखिएगा कि रथ के पीछे के जो निशान हैं वो न रहें। अगर रथ के पीछे के पहियों के निशान भी रहे तो ये कल सुबह ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे आ जाएंगे और मैं जो है इनको अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कृपया करके जो है इन सबको यहीं पे आप छोड़ दीजिए और रथ के पहिए निशान मिटा दीजिए। धीरे धीरे वो यज्ञ चलता है, रथ चलता है। चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में, मतलब 3 से 6 के बीच में, ठीक है, सॉरी 12 से 3 के बीच में वो कहाँ पहुँचता है, वो निषाद राज के नगर में गंगा किनारे पहुँचते हैं। निषाद राज के नगर में गंगा किनारे पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके भगवान बोलते हैं आज हम यहीं विश्राम करेंगे। तभी उन्हें कोई बताता है कि ये निषाद राज का नगर है। निषाद राज जो है वो भगवान के परम मित्र हैं। निषाद राज जो हैं वो भगवान के परम मित्र हैं। और निषाद राज को जब ये सूचना मिलती है कि श्री रघुवर जी जो हैं लखन जी के साथ और सीता जी के साथ वहाँ पे आए हैं, वो वहाँ से दौड़ करके और जो भी उनके पास व्यवस्था है, जो भी उनके पास जो है वहाँ पे निषाद जी जो हैं वहाँ के लीडर हैं, राजा हैं, और वहाँ पे सारी व्यवस्थाओं के साथ फल और जो भी दूध दही जो भी उनके पास सामग्री है वो सब लेकर के राम जी के पास आते हैं। और जैसे ही राम जी के पास आते हैं प्रणाम करते हैं, राम जी उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं।
अब आप समझिए त्रेता युग में भी जातिवाद बहुत था, और उस समय जो था कोई भी क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है कभी किसी नीची जाति व्यक्ति को हृदय से नहीं लगाता था और छूने भी नहीं देता था। लेकिन राम जी इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि वो निषाद जी को भी अपने हृदय से लगा करके उनका कुशल मंगल पूछते हैं। और निषाद राज बोलते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप जो है वचनबद्ध हैं, आप 14 साल वन का वचन दे करके आए हैं, मेरा राज्य भी किसी वन से कम नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप 14 वर्ष जो है वो यहीं बिता लें। आप जो 14 वर्ष हैं यहीं बिता लें। हम आपके इतने सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा प्रभु हम आपके लिए करेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा प्रभु हम आपके लिए करेंगे। भगवान मुस्कुरा कर उनसे प्रेम से बोलते हैं कि हे निषाद राज, मैं आपका कृतज्ञ आभारी हूँ कि आपने इतने प्रेम से जो है मुझे ये अवसर दिया है, आपने अपने सेवा के लिए मुझे बोला है। लेकिन हे निषाद राज, मैं वचनबद्ध होकर के मैं एक स्थान पर नहीं टिक सकता हूँ, मैं किसी का भी जो है आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। कृपया करके मुझे आज यहाँ पे विश्राम करने दें, लेकिन कल जो है मुझे जाना ही पड़ेगा। तो निषाद राज जी बोलते हैं कि ठीक है। और एक वो जो है ताड़ के वृक्ष के नीचे जो है वहाँ पे कहते हैं एक जो घास की जो चटाई होती है वो बिछा दी जाती है, उसके ऊपर पत्ते बिछा दिए जाते हैं। भगवान उनका जो भी कहते हैं ना बिछौना, चादर, वो सब लेने से भी मना कर देते हैं और वहीं पे माता सीता के साथ वो विश्राम करने लगते हैं। और निषाद राज जी मन से इतना दुखी होते हैं कि दुख में वहाँ से जहाँ भगवान विश्राम कर रहे हैं वहीं पास में लक्ष्मण जी जो हैं वो अपना जो है वीर मुद्रा में बैठे हुए धनुष लेकर के, ताकि कोई जो बाघ है या कोई है वो कोई आक्रमण न करे। और उसी समय उनके साथ में ही निषाद राज जो बैठ कर के हैं माता कैकेयी के लिए बार बार अपशब्दों का यूज कहते ना उनको बोल रहे हैं कि कैसी है वो माई जिसने रघुराई को यहाँ पे वन में भेज दिया और उनको वो इलाज नहीं आई, उनको अपने पुत्र मुँह में उन्होंने रघुनंदन जी को भेज दिया। क्योंकि निषाद राज जी को भगवान हैं वो पता नहीं है। और भगवान कि आप कथा देखोगे, राम जी ने जब तक रावण को नहीं मारा तब तक किसी को ये भान नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यहाँ पे लक्ष्मण जी सुनते क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के बाद उनको बोलते हैं कि निषाद राज जी, आपको हमारे माता के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप शायद नहीं जानते हैं कि ये जो लेटे हुए हैं धरती पर ये कोई और नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। अब निषाद राज को वो बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं? क्योंकि राम जी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी उनको बताएं, क्योंकि ठीक पीछे जो है उस पेड़ के दूसरी साइड में केवट जी बैठे हुए हैं। केवट जी बैठे हुए हैं और केवट जी जो है बैठे तो वहाँ पे पहरा देने थे, लेकिन उनके कान चालू हैं और वो सुन रहे हैं कि लक्ष्मण जी क्या ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान के सारी महिमा मंडन करते हुए वहाँ पे निषाद राज को बताते हैं कि ये कोई और नहीं परब्रह्म भगवान है, और ये स्वयं जो है वो जाते हैं वहाँ पे जो वन जा रहे हैं वो अपनी लीला करने जा रहे हैं। केवट हम जो है वो नाविक को बोलते हैं, जो नाव चलाते हैं उनको केवट बोलते हैं। और केवट जी जब भगवान की सारी महिमा सुन लेते हैं तो सुबह और यहाँ पे निषाद राज जी क्या बोलते हैं कि हमने सुना है कल रात में भगवान अयोध्या वालों को ऐसा सोते हुए छोड़ के आए हैं, वो अपनी सारी प्रजा को चारों तरफ से घेरवा देते हैं राम जी को कि घेर लो इनको, कहीं इस सोते में आज हमको छोड़ के ना चले जाएँ, क्योंकि ये भगवान है, ये तो जा सकते हैं। तो जब लक्ष्मण जी के द्वारा वो सारी बात सुन लेते हैं तो निषाद राज जो हैं वो शांत हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भगवान रुकेंगे तो नहीं, लेकिन भगवान लीला के लिए आए हैं तो हमें उनका रास्ता जो है रोकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब सुबह होती है तो सुबह सबसे पहले केवट महाराज जो हैं, केवट जी जाते हैं अपने निषाद राज के पास और उनके चरण पकड़ के बोलते हैं मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं आपके राज्य में इतने सालों से रह रहा हूँ, मेरे आपसे एक ही प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है? बोले मेरी एक ही प्रार्थना है कि आज हमारे इस आपके देश से कोई भी नाविक जो है वो गंगा किनारे आज नहीं जाएगा, आप कृपया संदेश सबको पहुंचा दें। निषाद राज बोलते हैं क्यों? बोलते हैं मुझे भगवान की महिमा का मैंने भी कल भान हुआ है और मैं चाहता हूँ कि भगवान के जो है चरणामृत मुझे प्राप्त हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं पूरे जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि कृपया करके आज किसी भी नाविक को जो है गंगा तट के पास समीप ना जाने दें। तो वहाँ पे डुगडुगी पिटवा दी जाती है और निषाद राज घोषणा करवा देते हैं कि कोई भी नाविक जो है वो आज गंगा तट के समीप नहीं जाएगा। अब भगवान सुबह उठते हैं, उठने के बाद वो लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि जाओ और जाकर के जो बरगद के पेड़ की जटाएँ हैं उनको ले आओ। तो वो जटाओं को और बरगद के क्या होता है जटाओं के पीछे जो दुग्ध निकलता है जड़ों से, उसको लेके आओ। और भगवान जो है उन जटाओं का जो है वो मुकुट ऐसे धारण करके उसको एकदम ऐसा कर देते हैं, ऋषि मुनि जो भेष ले लेते हैं। वो ऋषि मुनि भेष जैसे आर्य समुद्र जी देखते हैं वो रोने लगते हैं और वो बोलते हैं हे प्रभु, मैं ये इस भेष को नहीं देख पाऊंगा, मैं आपको प्रणाम करके सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्रभु महाराज की आज्ञा है, कृपया आप मेरे साथ वापस चलिए।
आप वापस चलिए प्रभु, मैं आपको बिना लिए नहीं जा सकता हूँ, महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि राम को लेके ही आना। तो जैसे भी हो उस समय भगवान जो है उनको थोड़ा शांत करते हैं और शांत करने के बाद बोलते हैं कि हे आर्य सुमंत जी, मेरी ये जो है वो लीला है, मुझे अपने पिता के वचन का मान रखना है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया करके आप वापस चले जाएं। तो आर्य सुमंत जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है मैं जाऊँगा, लेकिन जब तक आप मुझे दृष्टि में दिखाई पड़ रहे मैं तब तक यहीं रहूँगा। जब तक आपको मैं देख सकता हूँ तब तक मैं इसी स्थान में रहूँगा, जब आप मुझे दिखने बंद हो जाएंगे मैं तब वापस जाऊँगा। तो यहाँ पे केवट जी जो हैं वो गंगा किनारे खड़े हुए हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि नाव जो है किनारे पे हो और राम जी आके बैठ जाएं, फिर तो मौका मिलेगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, गंगा तट से थोड़ा नाव को ना गंगा जी के बीच में लेके चले जाते हैं, बीच में ले जाकर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं और नाव किनारे पे आके खड़े हो जाते हैं। जब रामचंद्र जी निषाद राज से आज्ञा लेकर के उनसे बोलते हैं कि हमें गंगा पार करनी है, तो निषाद राज जी उनको केवट जी की नाव जहाँ है वहीं चक लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे सीता माता, लक्ष्मण जी और जो हैं अपने श्री रामचंद्र जी भगवान वहाँ पे पहुँचते हैं और केवट भैया से बोलते हैं कि हे केवट राज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया भैया हमको जो है गंगा पार कराई दो, कि केवट भैया हमका एक बारी गंगा पार कराई दो। तो केवट महाराज बोलते हैं कि ना ना प्रभु, हमने आपके चरणों की महिमा बहुत सुनी है, हमने सुना है कि एक पत्थर को आपने जब चरणों से स्पर्श किया वो खूबसूरत स्त्री बन गई और वो देवलोक को चली गई। हे प्रभु, ये नाव जो मेरी है ये मेरे घर परिवार की रोजी रोटी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और हम लोग इसी के माध्यम से रोटी पवाते हैं। अगर आपके चरण स्पर्श करने से ये एक महिला सुंदर बन गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर ये देवलोक को चली गई तो हम खाएंगे क्या, और अगर ये यहीं रुक गई स्त्री बन करके तो मेरे अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, मैं इसको कहाँ से खिलाऊंगा। तो भगवान भी उनके साथ बोलते हैं कि देखिए निषाद राज जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना चल करके आया हूँ और अभी तक कोई यहाँ पे मेरे पैरों की ये जो आपने बातें सुनी है ये सब मिथ्या है, ये लोगों की फैलाई हुई है, वो मेरे प्रेम में बोल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। निषाद राज जी बोलते हैं नहीं प्रभु, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, या तो यहाँ से काफ़ी दूर जा करके आपको है कमर तक पानी है वहाँ से पार करा दूंगा। तो वो बोलते राम जी चलो ठीक है उतना ही कर दो। बोलने लगा प्रभु सुबह सुबह बोहनी का टाइम है, अगर वो रास्ता आपको बता दिया तो जो है सबके सब कल से वहीं से चले जाएंगे, मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी। अगर आपको वो रास्ता जानना है तो रात्रि तक रुक जाइए, नहीं तो मेरा आपको एक ही निवेदन है, कृपया आपके पैर धो करके मुझे उस जल को ग्रहण करने दीजिए, ताकि मैं को ये मन से संतुष्टि हो जाए कि आपके चरणों से मेरी नाव जो है वो न स्वर्ण की होगी, न स्वर्ण के समान स्त्री बनेगी। तो केवट जी के भाव को भगवान जान जाते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है आप जल लेकर के आइए। केवट जी जाते हैं घर से बर्तन ला करके और गंगा जल ले करके उनके पाँव वहाँ पे राम जी के धोते हैं और धोने के बाद राम जी के पाँव उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं और मन ही मन उनको बोलते हैं कि हे राम जी, आपने जो मुझे प्रदान किया है और मेरे परिवार को ये चरणामृत जो प्रदान किया है, मैं इसको अपने नगर वालों के साथ जो है बांट रहा हूँ। हे प्रभु, कृपया हम पे अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अब देखिए भगवान सामने हो, मंदिर में हो, यज्ञ में हो या भगवत स्वरूप में हो, तो हमारे जैसे जो कलयुग के जीव हैं कुछ ना कुछ अपने इच्छा से मांगना चाहते हैं। केवट जी के पास भगवान जो है सामने से हैं सब कुछ देने के लिए मन से, लेकिन केवट जी उनसे कुछ नहीं मांगते और धीरे धीरे जो है नाव को किनारे ला करके भगवान को नाव पर चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद उस पार ले जाते हैं। जैसे ही तीनों लोग उस नाव से उतरते हैं तो जो केवट जी हैं भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब भगवान उनको उठाते नहीं हैं। उठाते क्यों नहीं है? क्योंकि उठाऊंगा तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मेरे तो हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो कुछ लेके ही नहीं निकला हूँ। उतने में माता सीता जी जो हैं वो अपनी एक मुद्रिका दे करके प्रभु के हाथ में बोलती हैं कि आप कम से कम सुबह सुबह इनका मूल्य दे दीजिए। तब केवट जी बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज आप जा रहे हैं, जो मैंने प्राप्त किया वो तो बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिलता है आपका चरणामृत। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, अगर आपको देना ही है तो जब आप वापस आइएगा तब आकर के दे दीजिएगा, लेकिन प्रभु आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आज जो है मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। हे प्रभु, हम पे बस जो है हमारे परिवार पे कृपा आपकी बनाए रखिएगा। वहाँ से निषाद राज भी उनके साथ जाते हैं और वहाँ से भगवान जो है वो भरद्वाज मुनि के आश्रम की तरफ बढ़ते हैं
और यहाँ पर जब आर्य सुमंत्र वापस अयोध्या पहुँचते हैं और जब राजा दशरथ के पास पहुँचते हैं, राजा दशरथ जो हैं वो बार बार बेहोश हो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माता के बिछड़ने से रुदन करता है। महाराज दशरथ की भी वही अवस्था है, जैसे कोई 2 माह का जो बालक हो, माता उसकी अगर उसको नज़र ना आए और वो भूख के मारे जो रोदन करता है, महाराज दशरथ का भी वही स्थिति है। वो बहुत रोदन कर रहे हैं मन ही मन और राम राम बार बार बोलते जा रहे हैं। कौशल्या जी के महल में हैं, उनको ले जाने के लिए कहते हैं ना, कैकेयी माता के महल से और कौशल्या माता के महल से भी ले जाने के लिए उनको सेवक लगते हैं जो उनको उठा करके ले जाते हैं। उनकी अवस्था नहीं कि वो चल कर जा पाएँ। और राम जी के जब क्या बोलते हैं वनवास से पहले ही महाराज दशरथ जो है क्रोध में जो है कैकेयी माता का त्याग कर देते हैं कि आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज से तू मेरे लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ जब कैकेयी माता के भवन में बार बार कर रहे होते हैं, उतने में आर्य सुमंत्र जी आते हैं और जब उनको देखते हैं बोलते हैं राम कहाँ है, तो वो बोलते हैं नहीं आए। तो दशरथ जी को बहुत अंदर से पीड़ा होती है। बोले कम से कम सीता को तो ले आते। बोले वो बहुत ही पवित्र जो है सती स्त्री है, वो अपने पति का त्याग करके नहीं आना चाहती। बोले लखन जी अपने भाई का त्याग करके नहीं आना चाहते। तो दशरथ जी अपने आप को बोलते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने अपने पुत्र और पुत्रवधू का त्याग कर दिया है। मैं कितना अभागा हूँ जिसने अपने पुत्र और पुत्रवधू का त्याग कर दिया है। और उसी समय जो है उनको श्रवण कुमार के यहाँ पे जो है कथा आती है कि वो माता कौशल्या को बोलते हैं कि मुझे उस ब्राह्मण का श्राप याद आ रहा है और मुझे अभी जो है मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधकार छा रहा है। माता बोलती है श्राप, कौन सा श्राप? तब महाराज दशरथ उनको बताते हैं कि जब मैं किशोरावस्था में था तो मैं अपना क्या बोलते हैं शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास करने के लिए सरयू के किनारे जो है गया हुआ था और वहाँ पर मैं अंधेरे में मैं बैठ कर के तीर साधे हुए शिकार का इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई मृग आएगा, पानी पिएगा और मैं उसको बाण मारूंगा। और उसी टाइम पे जब मेरे को आवाज़ आती है कि कोई पानी पी रहा है तो मैं बाण जो है छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं बाण छोड़ता हूँ तो वहाँ पे वो बाण जो है एक पुरुष को जाकर के लगता है, एक कुमार को जाकर के लगता है जिसका नाम श्रवण कुमार होता है। मैं जाता हूँ और श्रवण कुमार जो है वो अपने बूढ़े अंधे माता पिता को अपने कंधे पे बैठा करके तीर्थ के लिए निकले हैं। श्रवण कुमार जी जो हैं अपने बूढ़े माँ बाप को, अंधे हैं जो नहीं देख सकते हैं, नयनहीन हैं, उनको कंधे पे कैसे तराजू के जैसा बिठा करके दोनों साइड उनको तीर्थ पे निकले हैं। और जब उनको वो बाण लगता है तो वो बहुत तरह से हाय प्रभु क्या हो गया करके चिल्लाते हैं। दशरथ जी तुरंत उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। तो वो बोलते हैं मैं आपको क्या क्षमा करूं, मेरा तो कोई अपराध नहीं था, मेरे तो प्राण नहीं बच सकते। हे राजन मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे माता पिता जो हैं वो वहाँ पर प्यासे हैं, कृपया करके उनको जल दे दीजिए, नहीं तो जो है मेरे माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। और ये बोल करके जो श्रवण कुमार जी हैं वो अपना देह त्याग कर देते हैं। और जैसे श्रवण कुमार जी अपना देह त्याग करते हैं, महाराज दशरथ को इतनी ग्लानि होती है कि वो उसी मटके में जल भर के कांपते हुए हाथों से जब वहाँ पे पहुँचते हैं उनके माता पिता के पास, तो उनके पद कहते हैं चिन्ह के आहट से उनको ये तो समझ में आ जाता है कोई आया है। वहाँ महाराज दशरथ जाते हैं और जा कर के जो है सबसे पहले जो जल का घड़ा है वो माता पिता के मध्य में ऐसे कर देते हैं। तो माता जी बोलती हैं कि हे श्रवण पुत्र तू आ गया, एक काम कर सबसे पहले अपने पिताजी को पानी दे दे। पिताजी बोलते हैं सबसे पहले तेरी माता को पानी दे दे। और ऐसा करके जब महाराज दशरथ जो है माता की तरफ जब वो कलश बढ़ाते हैं तो कलश को ऐसे लेते समय, ग्रहण करते समय वो जो हाथ हैं उनको जैसे ही छूती, वहाँ बहुत सारी मुद्रिकाएं महाराज दशरथ ने पहन रखी है। उन मुद्रिकाओं को छूते ही माता को आभास हो जाता है कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो सबसे पहले वो बोलती हैं कि बताओ कौन हो तुम मेरे पुत्र तो नहीं हो सकते। तो महाराज दशरथ बोलते हैं मैं आपको सारी कथा बताऊंगा, कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। माता बोलती नहीं, आप मुझे बताइए कि मेरा पुत्र कहाँ है। उनके पिताजी ये बोलते हैं श्रवण कुमार जी के बताइए मेरा पुत्र कहाँ है। वो बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ मैं आपको बता दूंगा, कृपया आप जल ग्रहण करिए। फिर वो क्रोध करके बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ, हमारा पुत्र कहाँ है, वो हमें नहीं छोड़ सकता। तब वो बताते हैं कि मेरी गलती के कारण जो है मैंने मृग समझ करके अंधेरे में तीर चलाया था और वो जाकर के आपके पुत्र को लग गया, आपके पुत्र का स्वर्गवास हो गया है। हे मुनिश्रेष्ठ मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये सुनते ही जो उनकी माता है श्रवण कुमार जी की, वो देह त्याग देती हैं। जैसे वो देह त्याग देती हैं उनके पति परमेश्वर जो अंधे हैं श्रवण कुमार के पिताजी, वो उनको टटोलते हैं और जब जान जाते हैं कि उनकी श्वास नहीं चल रही है तो वह क्रोध में आकर के राजा को श्राप देते हैं कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ उसी तरह तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। और ये श्रवण करते करते जब ये कथा बता रहे होते हैं दशरथ जी, उनके आँख से आंसू आ रहे होते हैं, उनके आंखों के सामने सब चित्र चले गए होते हैं, उनको कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। और मध्य रात्रि में वो अपने
प्राणों का त्याग कर देते हैं। भगवान के बोलते हैं ना, जिस समय गए थे महाराज दशरथ शायद उसी समय नहीं रहते, अपने प्राण त्याग कर देते, लेकिन वो 4 दिन जीवित ये सोच करके रहे कि आर्य समुद्र शायद कुछ भी बात करके भगवान को ले आएंगे, और इसलिए 4 दिन तक उनके जो प्राण थे उनके अटके हुए थे। तो आज का जो अयोध्या कांड है, कहते हैं ना फर्स्ट पार्ट इसका ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं कि संगति कुसंगति नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, जगत साक्षी प्रभु हमेशा बोलते हैं कि कभी भी बहुत ज़्यादा खुशी में किसी को कोई वचन मत दे दो, पता नहीं क्या मांग ले, बहुत ज़्यादा क्रोध में कुछ ना बोल दो, उसको कितना लग जाए। अब देखिए, क्रोध आया श्रवण कुमार के पिता को, महाराज दशरथ की गलती नहीं थी, फिर भी उनको श्राप दे दिया। और खुशी खुशी में जब महाराज दशरथ ने वचन दिए थे माता कैकेयी को, तो उनको नहीं पता था कि वचन में आगे चल के वो उनके प्राण मांग लेंगे। तो यहाँ पे ये दो बहुत चीज़ें सीखने वाली हैं। और अब जैसा कि नित्याय नटेश्वर प्रभु बोलते हैं कि जो धामवासी हैं उनका जो प्रेम है प्रभु के प्रति, आप सोचिए किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, जब सुबह अयोध्या वासी उठे और भगवान को नहीं देखा तो बहुत रुदन करते हुए अपने घर को वापस चले गए। जब घर पे गए, वहाँ पर जितनी भी नगर में स्त्रियाँ हैं, ग्राम में स्त्रियाँ हैं, वो जब पूछी भगवान कहाँ हैं, और उन्होंने बोला कि भगवान हमें त्याग करके चले गए, तो उन आप समझ लो कि अयोध्या में तो ऐसा हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया हो। ना किसी का खाने का मन कर रहा है, ना किसी का पीने का मन कर रहा है, ना किसी का जीने का मन कर रहा है। सब यही सोच रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए। तो इसी के साथ आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। मैं आपसे सबसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि रामायण में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसा भी आपको लगे कुछ अच्छा ही सीखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ अच्छा और बुरा बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद मत करिए, आपको नहीं पता आपके जिद की वजह से शायद किसी के प्राणों तक पे संकट आ जाए। जैसे कैकेयी माता के जीवन की जिद की वजह से महाराज दशरथ के प्राण चले गए। मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप सब अच्छे भक्त हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। कृपया करके जितना हो सके भगवत प्रचार करिए और कभी भी किसी को कष्ट मत करिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु जी को। बहुत सारा लर्निंग है आज का जो अयोध्या कांड में। हरे कृष्णा। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। प्रभु जी, ये भी एक